अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विषय में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी वीडियोस काफ़ी लेट मिल रही होंगी बिकॉज़ मैं सऊदी अरेबिया हूँ तो टाइम कम मिलता है। तो आज मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे कि सर मैं फैब्रिकेटर किस तरह बन सकता हूँ, मैं फैब्रिकेटर का इंट्रो देना चाहता हूँ, तो मुझे गाइड करें। तो आज की वीडियो है कि पाइप फिटर से फैब्रिकेटर कैसे बने और एक अच्छे फिटर को किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए तो वो आसानी से फैब्रिकेटर का इंट्रो क्लियर कर सकता है। तो आज की वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा, आप लोगों को सीखने को मिले, फ़ायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। देखें, सबसे पहले क्या है कि अब मैं बेसिक बताऊंगा और मैं इस पे क्या है कि आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। इस वीडियो का मुकम्मल देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक फिटर को टूल्स का प्रॉपर यूज आना चाहिए और इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मेन टूल है फिटर अपनी जॉब पे यूज करता है एक पाइप फिटर, तो उसमें क्या है, सबसे पहले मेजरिंग टेप है यानी कि मीटर टेप है, राइट एंगल जिसे हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, अब इस तरह के उसे कहें ट्राई स्क्वायर का आपको पता है, वो कहे ट्राई स्क्वायर का तो नहीं मुझे पता, सामने उसके पड़ा हो राइट एंगल, तो वो कहे जी मुझे सिर्फ ये पूछा जाए कि ये क्या है, ये राइट एंगल है जी, मुझे नहीं पता कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इस तरह भी क्या है कि जब इंटरव्यू लेता है क्लाइंट तो कहता है इसको प्रॉपर टूल्स के नाम का ही नहीं पता कि ट्राई स्क्वायर क्या है, राइट एंगल क्या है, एक ही चीज के दो नाम है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है स्पिरिट लेवल, इसका प्रॉपर यूज आना चाहिए। और इसके बाद है एंगल ग्राइंडर, पेंसिल ग्राइंडर। और इम्पोर्टेंट है जब आप फिटअप कर रहे होते हैं तो हाईलो गेज और गैप गेज के बारे में और इसका यूज आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये जब आप फिटअप करवाते हैं तो ये आपके बेसिक इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ठीक है, और बाकी जो टूल्स हैं जैसे स्पाइनर्स हो गए, उनकी साइज की कैलकुलेशन करनी, ठीक है, बोल्ट साइज के मुताबिक किस साइज का स्पाइनर लगेगा, इसी तरह ही हैमर है, सेंटर पंच है, ठीक है, मीटर स्केल है, बहुत ज्यादा टूल्स हैं। बेसिक टूल्स दोबारा आप लोग सुन लें। मीटर टेप है, राइट एंगल का प्रॉपर यूज आना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों को एंगल ग्राइंडर का यूज आना चाहिए, पेंसिल ग्राइंडर का यूज आना चाहिए, हाई लो और गैप गेज का यूज आना चाहिए। ठीक हो गया। और बाकी टूल्स की जो है कि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए और उनका यूज भी आना चाहिए। मैं वीडियो पहले मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोगों ने ये भी लाजमी देखनी है। ये तो हो गए टूल्स। अब टूल्स के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, पाइप फिटिंग्स। अब पाइप फिटिंग्स में क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले पाइप के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पाइप वाल थिकनेस शेड्यूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों को इनके साइज जो कि याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे 1 इंच का पाइप है उसका ओडी कितना होता है, अगर शेड्यूल बढ़ता है या कम होता है तो पाइप पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस पे भी वीडियो है। मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को मेन पॉइंट बता रहा हूं जिनको आप लोगों ने स्टडी करना है, जिन पे आप लोगों ने फोकस रखना है। ठीक है, पाइप हो गया। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पाइपिंग के जो मटेरियल है उनके कोड भी याद होने चाहिए। जैसे कि CS है, इसका क्या है, A106 है, A53 है, LTCS है, 333 है, इसके बाकी भी ग्रेड हैं, कोड हैं इसके, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। इस पे भी मुकम्मल वीडियो डिटेल के साथ है। अगर मैं इसी वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा तो क्या है कि आप लोग वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग समझ नहीं सकेंगे। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने क्या करना, मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना अपने पास नोट करें, इनकी लिस्ट बनाएं, मेरे चैनल को आप विजिट करें, आप लोगों को सारे टॉपिक्स पे क्या है वीडियो मिल जाएंगी और इनको स्टडी करें। अच्छा, ये हो गया। क्या सबसे पहले के टूल्स के बारे में पता होना चाहिए और टूल्स का प्रॉपर यूज आना चाहिए। उसके बाद क्या है, पाइप वाल थिकनेस शेड्यूल और पाइपिंग मटेरियल। ठीक है, इनके कोड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि पाइप है वो CS का है, LTCS का है, अलाय है, SS है, सुपर डुप्लेक्स है, अनकोनर है। इसी तरह फिटिंग, एल्बो, टी, रिड्यूसर। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑल्स, साकोलेट, वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट। ठीक है, इनके आप लोगों को कोड पता होने चाहिए, STM कोड। ठीक हो गया, ये चीजें हो गई। इसके बाद ये फिटिंग्स हैं कि कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और इनसेंट्रिक रिड्यूसर पे जाके भूल जाते हैं अक्सर इंटरव्यू में कि ये कौन सा रिड्यूसर है। ठीक है, और अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि A टाइप और B टाइप कहते हैं। वो जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला सोचता है ये क्या कह रहा है ये। ठीक है, आप लोगों ने जो फिटिंग्स है उनका प्रॉपर नाम लेना है। ठीक है। अच्छा, हर दूसरा बंदा ये चाहता है कि ना मैं ड्राइंग मुझे समझा दें, ड्राइंग समझा दें।
तो ड्राइंग इस तरह नहीं समझी जाती। इसके लिए क्या है कि आप लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, कि फिटिंग्स के बारे में, इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनके ASTM कोड और स्पेशली पाइप, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल वो CS का ड्राइंग दे देता है आपको क्लाइंट इंटरव्यू में, तो आपको कहता है, पूछता है कि भाई ये कौन सा पाइप है, कौन सा मटेरियल लग रहा है, कौन से मटेरियल की ये फिटिंग है, ठीक है। तो आपको क्या है कि इस पे मेरी वीडियो मौजूद है। आप बार बार ये सोचेंगे कि पता नहीं क्यों कह रहे हैं, व्यूज़ के चक्कर में कह रहे हैं कि आप ये मेरी वीडियो देखें। आप ना देखें, कोई और देख लेगा, ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकसद ये है कि आप लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे ये समझा दें, वो आगे से नखरे करता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्लेटफार्म है, आप लोगों को सीखने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी मटेरियल पे। आप लोगों को प्रॉपर मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल है, ड्राइंग में लिखा है 106, ठीक है। तो आप लोगों को जब पूछा जाए तो आपने बताना है सर ये CS है, A53 क्या है, CS है। अगर लिखा है वहाँ पे A333 तो आपने बताना है सर LTCS है, ठीक है। अगर अलाय है तो उसका आप लोगों को कोड याद होना चाहिए। अगर SS तो लिखा होगा 312, ठीक है। TP304 304L, ठीक है। इसी तरह TP308 308L, ठीक है। एनकॉनल, सुपर डुप्लेक्स, ये सारे आप लोगों को मटेरियल और स्पेशली फिटिंग्स, पाइप के साथ साथ आपको फिटिंग्स का पता होना चाहिए कि ये जो एल्बो है इसका ये ASTM कोड क्या है, ठीक है। एल्बो है, T है, रिड्यूसर है, ओल्स है, वेल्डोलेट, साकोलेट, थर्डोलेट वगैरह, इनके आप लोगों को ASTM कोड, मटेरियल के बारे में प्रॉपर और आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को अक्सर कहा है कि देखें, जब वो पूछता है ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है कि इंसेंट्रिक, वो कहता है जी ये A टाइप है, B टाइप है। तो ऐसी आप लोगों ने हरकतें नहीं करनी, ठीक है। और क्या है कि मटेरियल के कोड आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं अगर आप फैब्रिकेटर बनना चाहते हैं। इसके बाद क्या है, ये सारा कुछ जो है ना, उसके ऊपर बिल ऑफ मटेरियल जो आइसोमेट्रिक है उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह जो वाल लग रहे हैं, ठीक है, उसमें जो गैस किट है, वो सारी डिटेल जो उस आइसोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट है वो सारी उसमें लिखी हुई होती हैं बिल ऑफ मटेरियल में। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आइसोमेट्रिक को सीखने के लिए क्या है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक की कितनी डायरेक्शंस हैं, 6, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, ठीक है, 6 हो गई। अच्छा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होती है सर? 30 डिग्री में होती है। अच्छा, अब वायर किस तरह बेंड करनी है, रोलिंग कितनी किस्म की होती है, आप लोग जिस टॉपिक पे दोबारा मुझे कहेंगे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रोलिंग होती है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रोलिंग, वर्टिकल रोलिंग और डबल रोलिंग। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो भी लास्ट मैंने अपलोड की थी, हॉरिजॉन्टल रोलिंग की बात कर लें। देखिए, हॉरिजॉन्टल रोलिंग क्या है कि 2 कोऑर्डिनेट के दरमियान होती है, ठीक है। क्या मेरे फॉर एग्जांपल मेरे सामने नॉर्थ है, ठीक है, मेरे इस तरफ क्या है, राइट साइड पे ईस्ट वेस्ट, ठीक है, साउथ बैक साइड पे हो गया। अच्छा, अब देखिए कि लाइन क्या है, अगर वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ रोटेट हुई तो क्या हो, ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग हुई। और जो वर्टिकल रोलिंग है वो किसी एक कोऑर्डिनेट में क्या है कि उसका एलिवेशन चेंज होता है। और डबल रोलिंग क्या है कि वो 2 कोऑर्डिनेट में रोल होके उसका एलिवेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। और वायर क्या है, आप बेंड खुद किया करें, प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। वो किस तरह करनी है, फॉर एग्जांपल वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, आपको आपका साथ वाला नहीं बताता, कोई बात नहीं है, ड्राइंग तो पड़ी होती है, समझें कि वो स्पूल फैब्रिकेशन हो गया है। तो आपने क्या करना है, वायर लेनी है और कोशिश करनी है बेंड करने की, फिर उस स्पूल को देखना है कि बिल्कुल उसी तरह बेंड हुई है वायर के नहीं हुई, बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप ये सोचते हैं कि मैं आपको काम सिखा दूं या कोई और आके आपको काम सिखा दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, काम आपको खुद सीखना पड़ेगा। अच्छा, और जब फिटअप पे आप लोगों की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर पाइप का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पाइप का फेस करना आना चाहिए, ठीक है। जब वो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो आपसे प्रैक्टिकल करवाएगा, वो पूछेगा कि अलाइनमेंट किस तरह करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है। कोई थ्योरी से आप कहें कि मैं ये 4 वीडियो देख के और मैं कहूँ कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूँगा, तो इस तरह नहीं होगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल पे फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपसे बातें नहीं सुननी, उन्होंने आप लोगों से काम लेना है। जिसने भी आपसे इंटरव्यू लेना है उन्होंने काम के लिए लेके जाना है। अच्छा, देखिए, आपसे पूछेगा वो पाइप के साथ अगर एल्बो लग रही है तो अलाइन किस तरह करेंगे, राइट एंगल किस तरह लगाएंगे, गैप किससे चेक करेंगे सर, गैप गेज से, ठीक है। हाई लो किससे चेक करेंगे, हाई लो गेज से। क्या करेंगे जब फिटअप कराएंगे सर, मैं देखूंगा कि मिस अलाइनमेंट भी ना हो, डिस्टॉर्शन भी ना हो, और क्या गैप भी प्रॉपर रहे, और जो कि इन डाया जब हम फिटअप करवाते हैं तो इन डाया जो कि हम वो मैच करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि अगर पाइप के साथ आप फ्लंज फिटअप करवा रहे हैं, ठीक है,
ये सारा कुछ पाइप टू पाइप फिटअप करना है, राइट एंगल किस तरह लगाना है, पाइप टू एल्बो, पाइप टू टी, पाइप अगर पाइप के दोनों साइड पे फ्लंज है तो फिर अलाइनमेंट किस तरह करनी है, ये सारा कुछ आपने खुद सीखना है। अगर आपको ये सारा कुछ आता है तो मैं दावे से कहता हूं कि आप लोगों को आप आसानी से इंट्रो क्लियर कर सकेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि अब आपने यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं करनी कि भी आइसोमेट्रिक में बिल ऑफ मटेरियल पे क्या क्या होता है। देखें, एटम कोड होता है, ठीक है, वहीं पे लिखा होता है ड्राइंग में ही कि भाई इस ड्राइंग में, इस आइसोमेट्रिक में टोटल कितना पाइप यूज होगा, कितनी एल्बो यूज होंगी, कितनी टी रिड्यूसर, ठीक है, जो भी उसकी आइसोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट है कितनी कितनी यूज होंगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से फायदा हुआ तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करनी है। शुक्रिया।